नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। ये है स्ट्रेंजर SPV4 के एम्पलीफायर जो कि रिपेयरिंग में आया है। चैनल नंबर 1 इसका ख़राब हो चुका है, चैनल नंबर 2 बिल्कुल नॉर्मल तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे हम चेक कर लिए थे कि कैसे ये ख़राब हुआ है। तो ऐसे तो आपको बताएंगे, बट कैसे इसको आइडेंटिफाई करना, ठीक कैसे करेंगे, तो सब कुछ आपको डिटेलिंग में बताने वाले हैं। तो ये है इसका मॉड्यूल जो कि हम इसको पैनल से निकाल लिए हैं बाहर। ठीक है, सीरीज़ में इसको कनेक्ट किए हैं और ये पीसी से ये साउंड कनेक्टेड है। इसको पहले चालू करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये बल्ब ग्लो किया। यहाँ पे ये आ गया है, देख लीजिए इंडिकेटर में क्या क्या चल रहा है, पावर और ये एक्टिव। अब यहाँ पे सॉन्ग प्ले करते हैं। ठीक है, अब देखिए तो कुछ इस तरह से फटा फटा आवाज़ निकल रहा है। तो ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है। प्रॉब्लम थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, तो चलिए दिखाते हैं कि आखिर कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक मल्टीमीटर चाहिए होगा। ठीक है, तो मल्टीमीटर को यहाँ पे सेट करेंगे डीसी में और यहाँ पे 200 पे, क्योंकि ये 20 वोल्ट से ज़्यादा है और यहाँ पे 2000 वोल्ट से कम है, तो 200 पे सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे अर्थिंग में लगा दिए इसको बॉडी पे। ठीक है, और ये जो सेक्शन है देख सकते हैं, यहाँ पे 40 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 80 वोल्ट आ रहा है, 120 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों वायर को अलग अलग से चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना वोल्ट आ रहा है मीटर पे, 22 वोल्ट। ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, देखिए 45 वोल्ट, और यहाँ पे एक 67 वोल्ट, 70 वोल्ट यहाँ पे आ रहा था। 200 जैसे कि करंट आपका जैसा रहेगा वैसा, और ये अभी सीरीज़ में कनेक्ट है तो इसके वजह से भी ऐसा हो रहा है। अब इस पर नेगेटिव पे भी देखते हैं, देख सकते हैं 45 वोल्ट दूसरे पॉइंट पे, 22 वोल्ट तीसरे पॉइंट पे, 68 वोल्ट, मतलब 70 यहाँ पे निकल रहा था, 210 पे शायद करंट पे। अब यहाँ पे क्या देखना है आपको कि इसमें जो ख़राब जो हुआ है, इस पैनल को ऊपर कर लेंगे। ठीक है, इस पैनल को इस तरह से हटा लेंगे ताकि अच्छे तरीके से चेक हो सके। एम्पलीफायर को पहले बंद कर देते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चालू करते हैं इसको। 1 मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पे ये पैनल को हम खोल दिए, ऊपर वाला पैनल। अब अच्छे से आपको दिखा सकते हैं। तो दोस्तों एम्पलीफायर को वापस से ऑन करते हैं। झटपट सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वाला सेक्शन तो दिखाएं आपको, यहाँ पे जो भी इस पे ट्रांजिस्टर पे इसका वोल्टेज आता है तो वो वोल्टेज आना चाहिए। तो देखिए इस वाले पॉजिटिव नेगेटिव से चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितना वोल्ट आ रहा है, देखिए इस वाले पॉइंट 44 वोल्ट। यहाँ पे देखिए आउट में कितना दे रहा है, 44। देखिए यहाँ पे एक एक करके सभी का वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है, बारी बारी से। तो इसके जो ये जो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है वोल्टेज, 44 वोल्ट। यहाँ पे कुछ नहीं है, देखिए अब यहाँ पे देखिएगा 44 वोल्ट। ठीक है, अब हमको यहाँ पे चेक करना है सेम। इस वाले से भी आप चेक कर सकते हैं बारी बारी। ट्रांजिस्टर को 22 वोल्ट आ रहा है, दूसरे पॉइंट पे देखिए 67 वोल्ट, तीसरे पॉइंट पे 22 वोल्ट, और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे 44। ठीक है, एक काम करते हैं, मीटर को यहाँ पे रखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ठीक है, दिखाएंगे आपको बारी बारी से। देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए ठीक है ना। अब ये जो है 2SC 5200 जो ट्रांजिस्टर है, इस पे वोल्टेज ज़रा सा चेक करते हैं। देखिए देखिए, ठीक है, फॉल्ट स्टार्ट हो गया है। फॉल्ट यहाँ से ही है, 2SC 5200 से। या तो ये ट्रांजिस्टर कटा है, या तो यहाँ पे जहाँ पे ट्रांजिस्टर पे वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज आ नहीं रहा है। हम आपको कैसे ये चीज़ हम कैसे आइडेंटिफाई किए थे, बहुत ही आसान था। सबसे पहले इस मॉड्यूल पे जो भी वोल्टेज है हम उसी को चेक किए थे। ऐसे लगा हुआ ही है, हम इसको खोले भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2SC 5200 को दिख रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ज़रा चेक करते हैं। मल्टीमीटर को उधर कर देते हैं आपके सहूलियत के लिए कि आपको दोनों में एक बार में दिख जाए। ठीक है ना,
आपको आराम से दिख जाएगा। थोड़ा कष्ट कर लीजिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, 0 टू 80-5200 पे, ठीक ना। अब यहाँ पे रीडिंग में देखिए चेंजिंग होगा, कितना है 66 वोल्ट। और यहाँ पे दूसरे पॉइंट में देखिए 0.5, ठीक है ना। अब ये वाला जो ट्रांजिस्टर 280-5200 पे, जरा इस पर फिर से देखिए एक बार, कितना है, कुछ भी नहीं। कितना है, 0 कुछ भी नहीं। तीसरे पॉइंट पे 0.6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये कितना वोल्टेज निकाल रहा है, देखिए इस वाले पॉइंट पे देखिए कितना वोल्टेज निकाल रहा है, ये 65 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देखिए, इस पर कितना वोल्टेज आ रहा है, IRF वाले सेक्शन पे 64 वोल्ट, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए IRF है ना, तो यहाँ पे भी IRF है, यहाँ पे कितना आ रहा है 64 वोल्ट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। ये जो रेजिस्टेंस है इस वाले सेक्शन पे, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये वो वाला सेक्शन और नीचे वाला, उस पर ज़रा सा चेक कराते हैं आपको। देखिए कितना वोल्ट है, 64। यहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, 64.67, इसी तरह से ये घूम रहा है। यहाँ पे आपका वोल्टेज आ रहा है क्या, 0 तो ये यहाँ पे ख़राब है। और इस वाले ख़राब होने का रीज़न ये है, अब आपको एक्चुअल रीज़न बताते हैं। तो ऐसा है कि यहाँ से जो भी वोल्टेज बन रहा है, आपका बराबर वोल्टेज आना चाहिए हर वायर में। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसका पावर सेक्शन देख सकते हैं, जहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर वगैरह है, यहाँ पे आपको वोल्टेज आना चाहिए। अब दूसरा चीज़, ये सेक्शन ओके है हमारा, हम इसको इस तरह से आइडेंटिफाई किए, इस बोर्ड से वोल्टेज चेक कर लें तो बहुत ही आसानी हो जाता है। अब दूसरा चीज़ कि ये जो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा था, कितना वोल्टेज यहाँ पे 65 वोल्ट आ रहा था, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है, इस वाले सेक्शन में आ रहा है, यहाँ पे दूसरे वाले चैनल पे, मतलब कि यहाँ पे देखिए है ना 65 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ से डिटेक्ट किए, इसको कहाँ से वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे 65 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे नहीं जा रहा है। ये रेजिस्टेंस जो नीचे लगा हुआ है वो कटा हुआ है। अब ये कटने का रीज़न ये था कि ये ट्रांजिस्टर में से एक ट्रांजिस्टर कटा है, या फिर 2 या फिर 4 या फिर सभी। अगर सभी ख़राब होता, तो अगर सभी के सभी ट्रांजिस्टर कट जाते तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो सकता था। लेकिन यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर कटा है और एक इस टाइप का रेजिस्टेंस कटा है, तो हम आपको इसका भी वैल्यू दिखा देंगे। तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगाना है, ठीक है। देख लीजिए इसका नंबर क्या है, A1943N, सेम नंबर का आपको यूज़ करना है। अब यहाँ पे एक कोई ट्रांजिस्टर कटा हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को चेक करना होगा, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस तो खैर कटा हुआ, इसको पावर को ऑफ कर लेते हैं। अब इसको सेट करेंगे कंटिन्यू मोड पे, यहाँ पे बीप जहाँ पे आता है, ठीक है ना, इस पे। अब इसका लेंगे पॉइंट, देखिए यहाँ पे खैर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे नहीं आएगा। अब इसको खोलते हैं, तो हम कैसे खोलें भाई, एक हाथ में तो मोबाइल है, ठीक है। आपको खोल के दिखाते हैं इसको, फ़िलहाल दिखाते हैं कि बोर्ड में एक्चुअली में है क्या, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अभी बोर्ड में क्या है यहाँ पे लगा हुआ, देखिए है ना, ये जो रेजिस्टेंस है F2, ये रेजिस्टेंस जो है ये कटा हुआ है। अभी रेजिस्टेंस लगा के केवल आपको दिखाते हैं, उसके बाद दिखेगा कि ये बल्ब किस तरह से ग्लो करता है। बस जो भी काम होगा सारा सीरीज से होगा, तो हम आपको जल्दी से इसको ओपन करके दिखाते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को खोल लिए हैं, ठीक है। ये जो नंबर है, ये नंबर देख सकते हैं आप, F25A। तो यहाँ पे हमको ये मिला F30A। तो इसको लगाते हैं। उससे पहले पता है हम एम्पलीफायर में चेक करने के लिए क्या किए थे, ये जो रेजिस्टेंस है ये आहूजा के 800 वाट में लगता है ये वाला, लेकिन ये कट गया था सीरीज में। तो हम इस नंबर का रेजिस्टेंस लगा के चेक किए थे, 5 वाट 0E335 वॉट। तो हम इसको यहाँ पे सोल्डिंग करके आपको दिखाते हैं जल्दी से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ये रेजिस्टेंस को इसके जगह पे जो खोले थे उसको यहाँ पे लगा दिए हैं।
अब पावर ऑन करते हैं, लेकिन ये सीरीज़ में है तो खैर घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसको अच्छे से देख लेंगे कि कहीं पे बॉडी वगैरह फिर किसी भी पार्ट में ना लग जाए, इसीलिए हम ये पन्नी वगैरह रखे हैं। चालू करते हैं, देखिए देख लीजिए, ठीक है। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि इस वाले सेक्शन में कहीं पे यहाँ से जो पावर स्टार्ट हो रहा है वो कहीं से ब्रेक हो रहा है, मतलब कि ये ट्रांजिस्टर में से एक ट्रांजिस्टर पर कटा हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए तो जनरल सी बात है, आपको तो पता ही होगा कि कैसे करते हैं। हम आपको एक एक ट्रांजिस्टर तो खैर निकाल के दिखाएंगे तो वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो हम सभी ट्रांजिस्टर को निकाल लिए थे बारी बारी, और यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर आपको जल्दी से खोल के दिखाते हैं। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ना, ये कटा हुआ है, ये वाला ट्रांजिस्टर कटा हुआ है, इसको जल्दी से खोलते हैं। उसके बाद देखिएगा एम्पलीफायर बजना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इस ट्रांजिस्टर को खोल देंगे तो वैसे ही एम्पलीफायर अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो अभी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर को हम खोल चुके हैं, ठीक है। तो नंबर इसका देख सकते हैं, वही है 2SC1943, नहीं सॉरी 2SC नहीं है, A1943N, मिस्टेक हो गया बोलने में। तो खैर वही ये नंबर का ट्रांजिस्टर जो कि हमको लगाना है। तो उससे पहले आपको दिखाते हैं इसका बिहेवियर क्या है। तो एम्पलीफायर को चालू करते हैं, ट्रांजिस्टर हम खोल लिए, यहाँ पे 1 2 3 4 ट्रांजिस्टर अभी लगा हुआ है ऑपरेशनल में। अब यहाँ पे हम आपको चालू करके दिखाते हैं, देख सकते हैं ये पावर ग्लो हो गया है, ये देख सकते हैं कितना पे ग्लो कर रहा है, और ये जो है बिल्कुल ओके है। अभी आपको इसका वोल्टेज चेक करा के दिखाते हैं। इसको लगाते हैं ग्राउंड में यहाँ पे, और ये रहा हमारा मेन लीड। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 0.5, देखिए यहाँ पे कितना आ रहा था 0.7, यहाँ पे अभी कितना आ रहा है 0.5। रीडिंग आप मिला लीजिए, यहाँ पे देखिए 65 वोल्ट, और तीसरे पॉइंट पे भी देख लीजिए, है ना। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आगे का कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस वाले सेक्शन पे कितना आ रहा है 66 वोल्ट, मतलब कि ये ट्रांजिस्टर अब वर्क करना शुरू कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए एक बार ले सेक्शन में 66 वोल्ट 0.5, और यहाँ पे भी कितना आ रहा है देखिए 0.5। किस वाले पोल पे लगाएं, तीसरे पोल पे, मतलब कि ये रेडी है अब प्ले करने के लिए। अभी हम आपको इसमें सॉन्ग चला के भी दिखाते हैं, देखिए। मतलब कि एम्पलीफायर बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन अभी इसको नॉर्मल में लाने के लिए ये रेजिस्टेंस और यहाँ पे जो भी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उसको रिप्लेस कर देंगे। तो हम आपको दिखाएं, आप वोल्टेज से ही पता कर सकते हैं कि, और वोल्टेज चेक करने से ही आपको मालूम होगा कि ट्रांजिस्टर कटा है कि कहाँ पे कौन रेजिस्टेंस कटा है, तो आपको ये देखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस रेजिस्टेंस में आखिर क्या कमाल हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। खैर अभी भी एम्पलीफायर चालू हुई है, देख सकते हैं, और वही रेजिस्टेंस लगा हुआ है। एम्पलीफायर को बंद कर देते हैं। अब आपको दिखाते हैं ये जो ट्रांजिस्टर कटा है कैसे कटा है, ठीक है। हम आपको दोनों हाथ से तो कैसे दिखाएं, चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए सीटी मारता है, और यहाँ पे देखिए, देखिए समझ में आ गया। अब देखिए, है ना। अब यहाँ पे रीडिंग देखिएगा, इसका क्या भी पाया नहीं, 504 रीडिंग है। यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं, देखिए यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, ट्राइपॉड नहीं है, इसके हिसाब से ट्राइपॉड एक लेना पड़ेगा। देखिए कितना है 504 रीडिंग। तो हर ट्रांजिस्टर का उसी तरह से रीडिंग होना चाहिए। तो हाँ, तो दोस्तों प्रॉब्लम आखिर इसमें कैसे क्रिएट हुआ अब हमको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले ये जो ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, ये यहाँ से जो लगा हुआ है, एक ट्रांजिस्टर या दो ट्रांजिस्टर एक ख़राब हुआ, ठीक है। ख़राब होने की वजह से ये जो रेजिस्टेंस है ये कट गया, और यहाँ से पावर
ख़त्म, मतलब कि यहाँ पे जो 65 वोल्ट ये जो पावर जो निकलना चाहिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। मतलब ये जो 120 वोल्ट है, खैर सीरीज़ में तो हाफ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे वो वोल्टेज नहीं आ रहा था। यहाँ से जो वोल्टेज नहीं आया, यहाँ पे ट्रांजिस्टर पे पावर नहीं मिला, उसकी वजह से आपका साउंड ख़राब हो गया और ये ट्रांजिस्टर कटा और ये एक रजिस्टेंस कटा। तो दो चीज़ के वजह से इस तरह का प्रॉब्लम आया। तो हम इसको लगा के चेक किए कि बाकी सब ओके है या नहीं, एम्पलीफायर नॉर्मल चल रहा है कि नहीं। खैर इसको हम खोल देंगे और ये ट्रांजिस्टर जैसे है उसको लगा देंगे और ये रजिस्टेंस लगाने के बाद आपका एम्पलीफायर बिल्कुल फंक्शन में आ जाएगा। तो प्रॉब्लम बस छोटा सा था, लेकिन थोड़ा सा माथा घुमाने वाला प्रॉब्लम था। तो दोस्तों एम्पलीफायर हम फिट कर दिए हैं, अब इसको पावर ऑन करते हैं। अब डायरेक्ट में लगाएं, ठीक है, हो गया। इसको ऑफ कर दिए हैं, हो गया। और देख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम सॉन्ग प्ले कर देते हैं, इसको प्ले करते हैं। अभी यहाँ पे 120 वाट का 12 इंच का स्पीकर लगा हुआ है, मतलब कि 4 ओम का लोड हम यहाँ पे चला रहे हैं इस एम्पलीफायर पे, तो बिल्कुल स्टेबल चल रहा है। और एक चीज़ का हम बोलना भूल गए थे उसी समय, यहाँ पे ये जो सोल्डरिंग जो किए थे, यहाँ पे जो भी लगा था वो पेस्ट वगैरह, उसको हम थिनर से साफ़ कर दिए। वो ज़रूरी है, हो सकता है कि उसके वजह से कुछ यहाँ पे लग जाए, तो क्यों, रिस्क लेने का ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया है सब कुछ, एकदम ब्रश से साफ़ वगैरह कर दिए थे पहले ही। तो ये था स्ट्रेंजर SPV4K को हम रिपेयरिंग किए। देख सकते हैं यहाँ पे वही है सामान जो कि ख़राब पड़ा हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप भी इस तरह के प्रॉब्लम्स को जल्द ही ठीक कर पाएंगे। यहाँ पे बस आपको मल्टीमीटर का यूज़ करना है। यहाँ पे जो जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज हम आपको दिखाएं, तो आपको भी आना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे 0.7 आ रहा था, यहाँ पे 0.5 आ रहा था। उसके वजह से ये, क्योंकि यहाँ पे लोड नहीं था, जैसे यहाँ पे लोड पड़ा तो यहाँ पे 0.5 वोल्ट आ गया और बाकी जो जितने भी ट्रांजिस्टर पे जितने वोल्टेज जाना चाहिए था उतना वोल्टेज वो गया, तो एम्पलीफायर आपका ऑपरेशनल में आ गया। तो इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर मदद मिलेगा, अब आप भी इस तरह के प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाएंगे। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए, रिपेयरिंग से रिलेटेड हो चाहे डीजे इक्विपमेंट्स रिव्यू से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्टे ट्यून, बाय बाय।